1.1 some number 20. Okay, 1.1 some number 20. Let me see. ठीक है, बहुत सारे वेज हैं करने के वैसे तो। 1.1 क्वेश्चन नंबर 20 लेंदी वे भी है और शॉर्टर वे भी है। अब आई डोंट नो वो शॉर्टर वे हमको एग्जाम वाले एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, दैट आई डोंट नो। लुक, क्वेश्चन इज ऐसा देता है, इफ x प्लस आई वाई, इफ x प्लस आई वाई is equal to root of a plus ib upon c plus id, show that x square plus y square the whole square is equal to a square plus b square upon c square plus d square. Okay, now listen over here. I give you both methods. I will say college preferred method. मतलब इस सम में कॉलेज क्या मेथड प्रिफर करेगा, तो वी विल से कॉलेज प्रिफर्ड मेथड। नॉर्मली कॉलेज वाले हमेशा लेंदी मेथड ही एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनको तुम्हें स्टेप्स पे मार्क्स देना होता है। दे हैव टू गिव यू मार्क्स ऑन स्टेप्स, हेंस दे ऑलवेज टेक अप लेंदियर मेथड्स। अब उनका मेथड क्या है सुनो, x प्लस आई वाई इज रूट ऑफ a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी, स्क्वेरिंग बोथ द साइड्स। सबसे पहले वो RHS का रूट हटाएगा। तो एक मिनट, हाँ मनीष सर मैं जरा लेक्चर में हूं, मैं लेक्चर में हूं, मैं फोन करता हूं ना, लेक्चर छूटते ही फोन करता हूं मैं। जी सर, जी सर, ओके। x प्लस आई वाई द होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब मैंने स्क्वेरिंग कर दिया, स्क्वेरिंग कर दिया तो RHS पर रूट चला गया, a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, RHS पर से रूट चला गया, इसको किया मैंने एक्सपांड, दैट इज x प्लस आई वाई द होल स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस आई स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, RHS पे देखोगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहा है, और कॉम्प्लेक्स नंबर जब नीचे डिवाइड होता है दैट इज c प्लस आई डी, ऐसा नीचे है। याद करो मैंने क्या सिखाया था, क्या करने का, अगर c प्लस आई डी नीचे है क्या करने का, यस गाइस, रैशनलाइज, कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, करेक्ट, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई डिवाइड करो, दैट इज c प्लस आई डी का कॉन्जुगेट। अब c प्लस आई डी का कॉन्जुगेट आएगा c माइनस आई डी, तो ये मैंने c माइनस आई डी मल्टीप्लाइड डिवाइड दोनों कर दिया, आई मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय दिस। सोचो, जैसे ये मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ डिनोमिनेटर की शक्ल बन गई लाइक x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। नाउ x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये शक्ल तुम्हारी बन जाएगी, सॉरी इट विल बी
मैं बोल रहा था x, इसीलिए x लिखने भाग गया. It will be c square. Yes, it will be c square minus I square d square. ऊपर तुम्हारे दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इट विल बिकम AC माइनस ADI प्लस BCI माइनस, चेक करते रहना, मेरा कुछ भी मिस्टेक हुआ तो मुझे पकड़ो, BDI स्क्वायर. याद रखना गाइस, भले मैं टीचर हूं, मिस्टेक मेरा भी हो सकता है. मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि जो टीचर ये बोले कि मेरे से मिस्टेक ही नहीं होता, उससे बड़ा झूठा टीचर मार्केट में अवेलेबल नहीं. आई स्क्वायर लिखा है यहां पे, दिस इज आई स्क्वायर. आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1. जब इसका -1 वहां डालोगे तो ये -BD विल बिकम प्लस BD. यस, और ये दोनों में से मैंने प्लस लिया, आई कॉमन लिया, तो ये दिखाई दिया BC माइनस AD. अच्छा, डिवीजन में मैंने स्प्लिट कर दिया बेटा, स्प्लिट बोलते हैं ना, न्यूमरेटर स्प्लिट. जैसे ही मैंने न्यूमरेटर स्प्लिट किया, मेरे को दोनों का डिनोमिनेटर लिखने का मौका मिला, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये दोनों का डिनोमिनेटर हो गया. अच्छा, LHS संभालो, LHS तो ये हुआ x स्क्वायर. हाँ, इथे पण आई स्क्वायर आहे, तो ये इसे बना देगा -y स्क्वायर, वो भी रियल, क्योंकि आई गायब हो जाएगा, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy. हे बग, जब मैंने इसको कंपेयर करने का ट्राई किया, दैट इज, ये देख, दिस इज कॉलिंग इटसेल्फ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस दिस इज कॉलिंग इटसेल्फ 2xy इंटू y. तो अपन ने किया था ना इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल टू में आ रहे हैं, तो हम लोग कंसिडर करेंगे हेट्रोजीनियस होमोजीनियस टाइप का सिस्टम, कि LHS का रियल वर्जन विल बी इक्वल टू RHS का रियल वर्जन. तो ये तुम्हारे LHS का रियल वर्जन, ये तुम्हारे RHS का रियल, मतलब LHS में इसके पास आई नहीं है, RHS में इसके पास आई नहीं है. ये हो गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. तो ये जो तुम्हारा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हुआ, उसका वैल्यू आया AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. फिर मैंने इमेजिनरी सेक्शन कंपेयर किया, आई कैंसिल, और इसने सीधा फेंका 2xy इज इक्वल टू BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. तो वी आर एट दिस स्टेज नाउ, हम लोग अभी ये स्टेज पे आ गए. सर अब क्या करेंगे? अब मेरे पास एक सिस्टम होता है, क्वाड्रेटिक से आता है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ये सिस्टम हमने सीखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर.
याद करना, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर इज, ये अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। हमने ये पढ़ा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। तो सोचो, अगर मैं ऐसा ही पैटर्न अल्फा को एक्स स्क्वायर मान के और बीटा को वाई स्क्वायर मान के बना लूं तो ये बंदा कहना शुरू कर देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर, देखते रहना अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो, प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दैट इज, सोचो, अब मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की इक्वेशन है, मैंने डाल दी, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। वी शुड हैव ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस, ये जो 4xy द होल स्क्वायर है ना बेटा, ये एग्जैक्ट 2xy का होल स्क्वायर है ये। तो ये भी ऐसा ही आएगा, ब्रैकेट BC माइनस एडी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर द होल स्क्वायर, ऐसा आएगा। हाँ, तो ये बना तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। चेक कर लो बेटा, यहां तक के स्टेप सबको क्लियर? यस किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है? रोहन, हाँ रोहन बोला यस सर, चलो बढ़िया। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है? ओके, आराधनी वेरी गुड, फिजिक्स 30 आउट ऑफ 30, झकास, बहुत अच्छे। आई एम एक्सपेक्टिंग अ सिमिलर स्कोर टुमारो ऑल्सो, आई एम एक्सपेक्टिंग अ सिमिलर स्कोर टुमारो ऑल्सो। और बाकी लोग 30 मार्क का टेस्ट होगा, कोई भी 20 के नीचे गिरना नहीं चाहिए। कल मैंने देखा कोई बच्चे का 12-13 मार्क भी था, क्यों? क्यों किसी किसी बच्चे का 12-13 मार्क था फिजिक्स में? चौदह मार्क, रोहन रोहन बेटा क्या सिचुएशन हो गई? रिप्लाई नहीं आ रहा है। तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, पूछता ही रहूंगा। आई वेंट रॉन्ग विथ थियरी। आप चुप रहोगे तो मैं छोड़ दूंगा, वो उम्मीद तो मेरे से कभी लाइफ में नहीं करना बेटा। मैं चिपकू आदमी हूं, एक बार पूछने पे आ गया तो आ गया। बग, अगर पिछला स्टेप ध्यान से देखोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर द होल स्क्वायर। चलेगा रोहन? ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर द होल स्क्वायर।
वापस इसका भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर द होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। तो अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्यों ना मैं उसे एलसीएम बना दूं, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये बन गया। ऊपर आई रिमेंबर क्या सिनेरियो था, AC प्लस BD, प्लस था शायद, यस शायद, AC प्लस BD द होल स्क्वायर, बीच में प्लस आ रहा है, और यहां था BC माइनस AD द होल स्क्वायर, दैट इज ये बन गया A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस, अब तुम्हें ये मैनेज करना आना चाहिए, 2ABCD plus B वेरी square. गुड, 2AB, यस 2ABCD प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस, अब ये दूसरा ब्रैकेट खुलना चालू, B B square C square. स्क्वायर C स्क्वायर माइनस आएगा यहाँ पे 2ABCD plus A square D. प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर, करेक्ट बेटा। और होल के अपॉन में तो जो बैठा है वो चुपचाप बैठा रहेगा, वो नहीं कहीं भागने वाला, दैट इज C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 2ABCD माइनस 2ABCD कैंसल। दीपाली जी सीमा को फोन कर लेंगे, मैं लेक्चर में हूँ। जस्ट ये लेक्चर खत्म होके करता हूँ मैम, लेक्चर खत्म होके करता हूँ, जी जी जी, ओके ओके। तो 2ABCD कैंसल हो गया, ये जो पहला टर्म है A स्क्वायर C स्क्वायर, और ये तीसरा टर्म ध्यान से देखो B स्क्वायर C स्क्वायर, इन दोनों में से टेक C स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये बच गया कॉमन में C स्क्वायर। फर्दर ये देखो, ये रहा B स्क्वायर D स्क्वायर, ये रहा A स्क्वायर D स्क्वायर, इसमें से ले लेंगे D स्क्वायर कॉमन, एंड मेरा नसीब चमक रहा है, मेरा ब्रैकेट अभी भी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ही आ रहा है, और कॉमन में आया हुआ है D स्क्वायर। ओके, और ओवरऑल डिनोमिनेटर देखोगे तो अभी तक डिनोमिनेटर को अपन ने छेड़ा ही नहीं है, योर डिनोमिनेटर इज स्टिल द सेम, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर द होल स्क्वायर। न्यूमरेटर से मैंने देखा तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन, हाँ C square plus D square. करेक्ट, और दूसरे ब्रैकेट में बच गया C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपन, और नीचे बैठा हुआ था C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर द होल स्क्वायर, एक C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कैंसल, ये ले आ गया तेरा प्रूफ। तेरे LHS में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर पड़ा हुआ है, LHS में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर पड़ा हुआ है, और यहां बच गया है तेरा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन एक C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। यस, ये समझा, प्रूफ समझा बेटा। इवन
तनीश बेटा 17 ही मार्क आए कल। तनीश डियर, फिजिक्स में फिजिक्स टेस्ट 17 मार्क। क्यों बेटा? तेरा भी माइक खराब है? नहीं होना चाहिए था बेटा, शुड नॉट। ट्राई नेक्स्ट टाइम। एक्यूरेसी हाईएस्ट होनी चाहिए। साइंस में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम हाईएस्ट होनी चाहिए एक्यूरेसी। नेक्स्ट टाइम मेरे को 30 में से किसी भी बच्चे का 20 से कम तो चाहिए ही नहीं है। भले वो टेस्ट फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, किसी में भी नहीं चाहिए मेरे को। एवरीबडी शुड बी स्कोरिंग मोर देन 20 आउट ऑफ 30। और अगर 20 मार्क का टेस्ट होगा तो मोर देन 15। ओके, नाउ कमिंग बैक टू योर डाउट्स। तनीश का और एक डाउट है 23। ओके 23, और आई थिंक तनीश के अलावा वो ऋषभ का भी डाउट है। 23 इज द डाउट। ओके हाँ, 23 इज सिमिलर टू 18, बराबर बोला बेटा। और जहां तक मुझे याद है 18 मैंने कल किया था। कल मतलब लास्ट वीक, देखो। Yes, sir. तो वो नहीं समझा था। बोल बोल बोल। चाहिए एक बार वापस वो वाला सम देख ले, चाहिए तो। अगर उसको देख के भी क्लिक नहीं होता है तो बोल मेरे को। ये देख, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट टाइम किया था, देख। टेक योर ओन टाइम, इट्स देयर ऑन द पेज। देख ले, अगर नहीं समझा, ये देख, अभी के अभी 23 वापस कर। चाहिए तो अभी के अभी कर, कोई इश्यू नहीं। चिंता नहीं कर बेटा, डाउट सॉल्व करना मेरा काम है, दैट आई विल डू। अगर आपका डाउट एज इट इज रहता है तो मेरा काम है डाउट सॉल्व करना। पर दिस वाज द 18th सम वी डिड लास्ट टाइम। आपको इसी तरीके से वो करना है, सिर्फ उसमें y रिपीट हुआ है। एलएचएस वाले में भी y है, आरएचएस में भी y है, दैट्स ओके। कंपैरिजन करते समय इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। करके दूं ऋषभ? Twenty-three was Tanish and Rishabh. यस ऋषभ बेटा, क्या सीन है? करके दूं या समझा है? चिंता नहीं कर, हेजिटेट नहीं करना, पूछ ले।
ऋषभ है बेटा तू? यस साइन ई ही पासवर्ड रखा होगा मैंने। तो बोल बेटा, कुछ तो बोल। सर एक मिनट, लेट मी चेक। हेलो नो मैं सामने so my mic can get switched Chat में off लिख, every second चैट में लिख। करके दूं बेटा? अंडरस्टूड? देखते हैं, कल सिमिलर क्वेश्चन पूछूंगा टेस्ट में, देखते हैं सब लोग आंसर दे पाते हैं क्या नहीं। ओके, 1.1 में कोई और डाउट है? 1.1 में कोई और डाउट है? चलेगा बेटा, चैट में लिखना, उसमें क्या फर्क पड़ता है, चैट है ना अपना। चैट के होते प्रॉब्लम क्या है, नहीं लिख सकते कोई बात नहीं, चैट में लिख दे। 24 का 5th, ओके 24 का 5th आई। हाँ, रोहन ने पूछा 24 का 5th। इफ x प्लस 2y प्लस 15i raised to 6 y is equal to 7x plus I cube bracket y plus 4। ठीक है, चल इन दिस सम तू देख सकता है बहुत बड़ी बड़ी पावर्स दी हुई है, पावर्स। देयर इज i रेज टू 6 और ये छोटी है, i क्यूब इज स्मॉल। सबसे पहले डिसाइड कर i रेज टू 6 कितना, क्योंकि मैं इतनी बड़ी पावर रख नहीं पाऊंगा बेटा। यस रोहन, वेरी गुड। i रेज टू 6 इज -1, फैंटास्टिक। i क्यूब कितना, i क्यूब कितना, -i। ठीक है ऋषभ, ओके बेटा, तेरे लिए भी यही डाउट सॉल्व हो ही रहा है स्क्रीन पे, गुड। i रेज टू 6 इज -1, i क्यूब इज -i। अगर मैं ये दोनों कंसिडर कर लूं और इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मेरा सिनेरियो ऐसा हो जाएगा x, अब सोचना, जब i रेज टू 6 के जगह -1 डालोगे तो ये वाले पार्ट से i चला गया, ये रियल बन गया, ये बन गया -15y। Plus 2y is equal to 7x पर ये minus 2y वैसा ही रहा, 2y रिमेन्ड एज इट इज, इमेजिनरी। अच्छा, ये है 7x, इसको तो छेड़ा नहीं, i क्यूब ने लिख दिया -i और ये पूरा i के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, y प्लस 4। तो मैं ब्रैकेट नहीं खोलूंगा तो भी चलेगा, ये पूरा i वाला है, i y 4i ऐसा सब आएगा, सब i वाला है। कर ले वही सिस्टम बाय। हाँ, ये लाइन तुमको आज मैं लिखना सिखा रहा हूं, जरूरी नहीं है पर लिखोगे तो कॉलेज वाला मार्क्स नहीं काट पाएगा। बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैं नॉर्मली सिखाता हूं हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस,
पर ये लाइन भी करेक्ट है, बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो वो क्या बोलेगा, यहां का रियल पार्ट शुड बी इक्वल टू यहां का रियल पार्ट, म्हणजे x मायनस 15y इज इक्वल टू 7x, और यहां का इमेजिनरी पार्ट शुड बी इक्वल टू यहां का इमेजिनरी पार्ट। 2 is equal to minus y plus वेरी गुड, आई कैंसल ही कर दे बेटा, आई कैंसल कर दे, तो मिलेगा 2 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट y प्लस 4, यानी y प्लस 4 इज इक्वल टू -2, y प्लस 4 इज -2 म्हणजे y इक्वल टू -6। हे बघ y आ गया, आता मला x मिळेल, जब y पता है -6 तो क्यों ना मैं यहां डाल दूं, तो x -15 मल्टीप्लाइड बाय -6 इज इक्वल टू 7x। 7x को यहां ले ले तो बन जाएगा -7x, और यहां पे जो प्लस 90 आ रहा है वो वहां किसका दे, तो बन जाएगा -90। देख ले, करेक्ट है ना। तो ये मिला Okay, sir. -6x इज इक्वल टू -90। डिवीजन मार तो तेरा x आ जाएगा 15, 15 X हो plus गया। y 9. हाँ, अभी उसको फाइनली x प्लस वाई चाहिए बस। अब अगर सेपरेटली x आ गया, y आ गया, तो मुझे कौन सा x प्लस वाई निकालने में टाइम लगने वाला है, सीधा लिख दूंगा 15 माइनस 6, 9, -9 नहीं 9। हाँ, समझा बेटा ये। Yes, sir. हाँ, और क्या डाउट था। 24.24 का फाइल लिखा तूने, वो हो गया। और भी कुछ है। Sir, 2.2 question number 2, 2, yes. का 2 क्या डाउट है बोल उसमें। अच्छा, That 3 minus. अरे वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, 3 के आगे माइनस नहीं होना चाहिए, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, भूल जा वो सम, भूल जा, वो लिखने के तरीके से ही मालूम पड़ता है प्रिंटिंग मिस्टेक है। चला बोलो, 1.2 में कोई डाउट है स्क्वायर रूट निकालने में। 1.2 में स्क्वायर रूट निकालने में कोई डाउट है तो बोलो बिंदास। यस बेटा, स्क्वायर रूट आया सबको निकलने को, एवरीबॉडी। I tried question 4 but I couldn't. Oh. Oh. Okay. Find square root of. बेटा आप तुझे मुझे बताना पड़ेगा कि तू कौन से स्टेप पे अटका था। मैं पूरा करूंगा, लेकिन तुझे मुझको बताना पड़ेगा कि तू कौन से स्टेप पे अटका था। उसी से एनालिसिस होगा कि तू अटकता किधर है, वेयर आर यू गेटिंग स्टक्ड अप।
क्वेश्चन पूछता है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2√10। हे ये किया था ना हमने लास्ट टाइम। मेन Yes, sir. क्वेश्चन By सर, कौन सा root मेन क्वेश्चन 3 बेटा? plus 2. नहीं रोहन, क्या डाउट क्या है बेटा तेरा? मेन क्वेश्चन सर मतलब, सॉरी आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टूड। वो सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो वाला? यू मीन टू से सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो वाला सेक्शन? नहीं नहीं, मैंने होमवर्क सिर्फ स्क्वायर रूट निकालने को बोला था बेटा। चलेगा, तूने ट्राई किया, आई अप्रिशिएट। तूने ट्राई किया, आई अप्रिशिएट। मैंने सिर्फ स्क्वायर रूट निकालने को होमवर्क दिया था बस। ठीक है, तो ये डाउट नहीं है। गुड, फैंटास्टिक। चलो, ये डाउट नहीं है। तू ट्राई कर रहा है वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, आई एम हैप्पी। तू होमवर्क से ज्यादा ट्राई कर रहा है, दैट इज अ वेरी गुड साइन। देख, अब तूने बात छेड़ी ही है तो मैं फोर्थ वाले से एग्जांपल लेता हूं। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 फालतू में सब अलग अलग बनाए हैं उसने। हैं सबके सब क्वाड्रेटिक, ऑल ऑफ देम आर क्वाड्रेटिक। किसी की कॉम्प्लेक्सिटी लेवल कम है, किसी की कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ज्यादा है, बस और कुछ नहीं। सपोज तू फोर्थ का पहला उठाता है, फर्स्ट वन, फोर्थ का पहला। क्वेश्चन बोलता है एक्स स्क्वेयर माइनस 2 प्लस आई एक्स माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 7i इक्वल टू 0। उसने तुझसे इसके रूट्स मांगे, रूट्स। अब इतना तो यार मुझे भी समझ में आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है मतलब ये शक्ल ऐसी है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये शक्ल ऐसी है। कोई भी क्वाड्रेटिक को हम ये शक्ल से डिनोट करते हैं। और याद कर, इसमें तुम्हारे x का एक फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ऐसा एक फॉर्मूला होता था 10th स्टैंडर्ड तक। तो मैं भी यही अप्लाई करूंगा, मैं कौन सा कुछ नया करने वाला हूं। अब सोच, तेरा माइनस बी और तेरे बी का काम ये पूरा कर रहा है सिग्नेचर के साथ। ये तेरा बी है, दिस इज बी। तो जब तू माइनस बी लिखेगा सिर्फ 2 प्लस आएगा। प्लस और माइनस रूट ऑफ, अब वो मार रहा है बी का स्क्वायर। जब तू बी का स्क्वायर मारेगा तो ये माइनस वैसे ही आत्महत्या कर लेगा, माइनस का स्क्वायर वैसे ही प्लस होता है। So this will give me 2 plus I the whole square minus 4ac minus 4। a का वैल्यू तो 1 है बेटा, कुछ भी नहीं, a का वैल्यू 1 है। और c का वैल्यू वापस नेगेटिव में है, ये माइनस ऑफ 1 माइनस 7i। तो ये प्लस हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 7i डिवाइड बाय
2a म्हणजे साधा 2, सिंपल 2। बोल रोहन, इतना किया था, ये मेहनत की थी, ये फॉर्मूला लगाने की मेहनत की थी बेटा। एंड डिड यू इम्प्लीमेंट इट लाइक दिस? नहीं तो क्या ट्राई कर रहा था बता? ये क्वाड्रेटिक था, वो तो दिख रहा है, तो और क्या ट्राई कर रहा था इसमें? अगर ये फॉर्मूला नहीं किया तो क्या ट्राई कर रहा था? तेरा मेथड बता, मतलब एग्जैक्टली व्हाट यू वर ट्राइंग। मे आई नो योर मेथड बेटा। इक्वालिटी कैसे होएगा? उसने क्वेश्चन में देख क्लियर वर्ड लिखा है क्वाड्रेटिक, और दिख भी रहा है, नहीं भी लिखता वो क्वाड्रेटिक, दिख रहा है कि एक टर्म मेरा एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक टर्म मेरा एक्स आ रहा है, और एक मेरा यहां बिना एक्स का आ रहा है, मतलब कांस्टेंट आ रहा है। तो बेटा अगर मैं इसे क्वाड्रेटिक बोल के भी नहीं मानूंगा तो कैसे चलेगा ना? उसने सामने से बोला क्वाड्रेटिक, तो मुझे क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करना पड़ेगा। 2 + i प्लस और माइनस रूट ऑफ 4 + 4i प्लस आई स्क्वेयर, ये हो गया तेरा 2 + i का स्क्वेयर, प्लस 4 माइनस 28i डिवाइड बाय 2। यस, चल यहां से किक मारते हैं अभी इसको। ये वाला 4 प्लस ये वाला 4 हो गया 8, और ये वाला आई स्क्वेयर इज -1, -1। तो 8 - 1 तो हो गया 7। तो मुझे लिखने को मिला 2 + i प्लस और माइनस रूट ऑफ 7 7 -24i, is it? 7 - 24i, करेक्ट। ये हो गया 7 - 24i। अब सोच, ये तेरा रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेक्शन पे आ गया। ये जो बंदा है ये तेरा कहलाएगा रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो लास्ट लेक्चर में सीखा था। Now we have to find a root 7 -24. हाँ, मैं लास्ट टाइम वाले इनोवेटिव मेथड से करूं? Okay, sir. हाँ, लेंदियर मेथड तुम्हें आता ही। मैंने बोला था उस दिन, ये जो आई वाला पार्ट होता है यही 2ab का काम करता है, और वो इस समय नेगेटिव में है, और 2ab का मतलब उसे 2 चाहिए होता है। तो 24i में से बच गया 12i। अब मैंने बोला था 12i को दो फैक्टरों में तोड़ते हैं, दो नंबरों में। इनफैक्ट 12 को i लगाना बाद में डिसाइड करते हैं। 12i को दो नंबरों में तोड़ते हैं जिनके स्क्वायरिंग का सब्ट्रैक्शन 7 आना चाहिए। 16 - 9, करेक्ट। तो एक टूटेगा 4 और एक टूटेगा 3। फिर देखते हैं कि रियल पार्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो रियल पॉजिटिव है, तो बड़े नंबर को रियल में ही रखते हैं, 3 को आई देते हैं, छोटे वाले को आई देते हैं। मतलब अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, दिस इज 4 स्क्वायर
और यहां लिखूंगा प्लस 3i द होल स्क्वायर। हाँ, टेल मी, ये मैनेजमेंट समझा सबको? Yes, sir. हाँ, सामने वाला क्वाड्रेटिक बोला ना तो क्वाड्रेटिक से ही करते हैं, सिंपल हो जाता है। ये हो गया 2 प्लस आई प्लस और माइनस रूट ऑफ 4, मिडल का सिग्नेचर माइनस है तो माइनस 3i द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो बेसिकली दो आंसर आएंगे, 2 प्लस आई प्लस 4 माइनस 3i अपॉन 2 और 2 प्लस आई माइनस, अब माइनस लिखा ना तो ब्रैकेट में डालूंगा, 4 माइनस 3i डिवाइड बाय 2। थोड़ी सी मेहनत ओरली कर ली। 2 प्लस 4 इज 6 प्लस आई माइनस 6 3i minus 2i. तो 6 माइनस 2i डिवाइड बाय 2 कर रहे हो, चेक करना, 3 माइनस आई आ गया, 6 माइनस 2i है और डिवाइड बाय 2 है तो 3 माइनस आई आ गया। इधर ब्रैकेट खोलो तो 2 माइनस Minus 1 plus 2i. माइनस 4 इज माइनस 2 और ये हुआ प्लस 4i, तो माइनस 2 प्लस 4i पर डिवाइड बाय 2 तो माइनस 1 प्लस Plus 2i, करेक्ट। ये आ गए मेरे दोनों रूट्स। टेल मी, क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करना है वो समझा? क्वाड्रेटिक का सॉल्विंग Yes, sir. सर, तो विल यू बी एबल टू डू मेन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4? Yes, Yes. sir. Will you be able to do question number 2, 3, 4? Okay. Let us go ahead. Question number 5. अब ये और भी अलग टाइप का है, ये अलग ही है, वैरायटी अलग है। अच्छा ध्यान देना, मैं इसमें भी एक सम करूंगा, एक, बाकी के 4 आपके होमवर्क। क्वेश्चन ऐसा बोलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, चलो चॉइस तुम करो, कौन सा करो? 5 है, सॉरी उसने नंबरिंग मिस्टेक की है, पागल है, 5 है। Sir, the second. सेकंड करूं? 2x ओके cube. ओके, सेकंड करेंगे। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 27। इसका वैल्यू निकालना है। इफ x इज इक्वल टू 25 अपॉन 3 माइनस 4i, 25 अपॉन 3 माइनस 4i। ओके बेटा, नाउ लिसन,
ऐसे स्टेप्स, ऐसे सम्स जहां ऐसा बड़ा सा पॉलिनोमियल दिया रहेगा, अ बिग पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं अ बिग पॉलिनोमियल। मैं जानबूझ के इसे क्यूबिक नहीं बोल रहा हूं क्योंकि इसका लास्ट सम देखो वो रेस टू 4 वाला है, तो मैं एक नॉर्मल वर्ड दे रहा हूं, पॉलिनोमियल। जब भी मुझे एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, इज गिवन, और मुझे यहां x का वैल्यू दिया रहेगा, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, x इज कॉम्प्लेक्स नंबर, हमेशा तुम्हारी स्टेप्स बहुत कॉमन है, कॉमन स्टेप्स है। लेट मी एक्सप्लेन यू दैट। फर्स्ट स्टेप, क्रिएट अ क्वाड्रेटिक। ओ, मैंने ओ क्यों लिख दिया? क्रिएट अ क्वाड्रेटिक, क्रिएट अ रियल टर्म्स, हाँ वो भी इंपॉर्टेंट है, रियल टर्म्स क्वाड्रेटिक फ्रॉम x। ये जो तुम्हें उसने x का वैल्यू दिया रहेगा, उसमें से तुम्हें एक क्वाड्रेटिक पैदा करना है। यू हैव टू जनरेट अ क्वाड्रेटिक। बहुत इजी होता है, ऐसे कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत इजी होता है। देखो मैं बताता हूं, सबसे पहले ये बताओ, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखना अलाउड है हमें? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? बराबर है, ऐसे लिखना अपने को अलाउड नहीं है, बराबर है, तो क्या करना पड़ेगा? यस, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 माइनस 4i का कॉन्जुगेट 3 प्लस 4i, इसको मैंने ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नीचे बन गया 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर आई स्क्वायर। ये आया 25 इंटू 3 प्लस 4i ब्रैकेट, हाँ चेक करके बताओ फाइनल डिनोमिनेटर क्या आ रहा है? 9 minus 16. 25, 9 प्लस 16 आएगा बेटा, आई स्क्वायर भी है ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आई स्क्वायर -1 लाएगा और बीच का सिग्नेचर पलटी मार देगा, तो ये 25 हो जाएगा। 25 कैंसिल। तो फाइनली कोई बोल पाएगा कि मेरे x का वैल्यू आ रहा है 3 प्लस 4i? हाँ टेल मी, ये प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर है ना? कैन आई से दिस इज अ प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर? Yes, sir. नाउ क्वाड्रेटिक बनाने का अगला स्टेप ध्यान से देखना। सबसे पहले तो इसे एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर में लेके आओ, वो हम लोग ने ले आया। अब ये जो रियल पार्टी है, रियल, उससे यहां शिफ्ट करो LHS में, मतलब x माइनस 3, तो ये बन जाएगा 4i, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अच्छा, अब सवाल उठा सर स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हो? तो ये देखो मैंने हिंट दिया था, हमने बोला था क्रिएट अ क्वाड्रेटिक इन रियल टर्म्स, रियल। तो मेरा पर्पस इस i को हटाना था,
और i कब हटेगा? जब वो स्क्वायर हो जाएगा। अगर वो स्क्वायर होगा तो ही i हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा। तो अगर मुझे क्वाड्रेटिक चाहिए, वो भी रियल टर्म्स में, i तो हटाना है। अच्छा, मैं ये स्टेप पे स्क्वेयरिंग नहीं कर सकता, आई कैन नॉट। ये जो स्टेप था, इस पर मैं स्क्वेयरिंग नहीं कर सकता। क्यों? अगर मैं करूंगा तो आरएचएस पर a प्लस बी लिखा है, a प्लस बी का स्क्वायर करूंगा तो बीच में 2ab टर्म आता है, और उस 2ab में i वापस आएगा, ध्यान देना। तो मेरा जो पर्पस था i भगाने का, वो पूरा ही नहीं होगा, i भागेगा ही नहीं। तो मैंने क्या किया, i वाले को अकेला कर दिया। मैं बोला भाई तू अकेला बैठ। अब अगर मैं तेरे को स्क्वायर करूंगा तो i बिंदास जाएगा। तो अब ये बोला स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। स्क्वेयरिंग किया तो ये मिला एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 9, और ये बना 16i स्क्वेयर। मतलब कहना है इससे ये -16 बना। -16 को भी यहां ले आ, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक नहीं है बेटा। क्वाड्रेटिक वो होता है जिसके आरएचएस में 0 होता है। तो ये कहलाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 25 इक्वल टू 0। हाँ, अब मैं बोल सकता हूं ये मेरा प्रॉपर क्वाड्रेटिक है। दिस इज माय प्रॉपर क्वाड्रेटिक। हाँ, टेल मी, यहां तक का स्टेप्स क्लियर है सबको? Yes, sir. सबसे पहले x देखने का, x को प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लाने का। प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लाने के बाद उसके रियल टर्म को दूसरे तरफ किसका देने का, फिर स्क्वेयरिंग करने का, और उसके बाद एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनाने का। तो मेरे को मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 इक्वल टू 0। बेटा अभी तक आंसर नहीं आया है, आंसर इस इक्वेशन की वैल्यू है। Sir, we have to divide like हाँ, something. Yeah? करेक्ट। अब इसको हम लोग डिवाइड मारेंगे, वी विल डू अ डिवीजन। दैट इज वी विल कंसिडर दिस काइंड ऑफ अ डिवीजन। ऐसा एक डिवीजन क्रिएट किया, इधर दिया 2x³ माइनस 11x² प्लस 44x प्लस 27। ये जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारा इधर आएगा। इसको याद करो, हम लोग मैथ्स में डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड। तो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, ये डिविडेंड का काम करता है। दिस विल वर्क एज डिविडेंड। दिए हुए एक्स से जो क्वाड्रेटिक आता है वो डिवाइजर का काम करता है, डिवाइजर। इधर आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 25, ये डिवाइजर का काम करता है। आई थिंक अब इस प्रकार का डिवीजन तुमने स्कूल लेवल में देखा होगा शायद। स्कूल लेवल पे ये टाइप का डिवीजन देखा है बेटा? Yes, sir. हाँ, वो एक्स स्क्वायर को पूछेगा, एक्स स्क्वायर को पूछेगा कितना तेरे में मल्टीप्लाई करूं कि तू 2x³ बन जाएगा। चल रोहन, तूने नो सर बोला तो तेरे लिए पूरा प्रोसेस। ओके, 2x बराबर
एक्स स्क्वायर में कितना मल्टीप्लाई करूं कि 2x³ आएगा? तो रोहन ने बोला 2x, मतलब इसका क्वोशंट 2x से चालू होगा। क्वोशंट, ये जो ऊपर की तरफ आता है ये कहलाता है क्वोशंट। और यहां जो बैठा रहेगा वो डिवाइजर। ये जो मैं यहां दिखा रहा हूं दैट इज कॉल्ड डिवाइजर। अब क्या करना होता है, ये तीनों लोगों को 2x से मल्टीप्लाई करके इनके नीचे डाल देना होता है। तो x² इंटू 2x इज 2x³ वो तो आना ही था, -6x इंटू 2 will be -12x² plus 25 into 2x will be plus 50x। बराबर है? इसे करना होता है सबट्रैक्ट। म्हणजे इथे पण माइनस, इथे प्लस, इथे माइनस। तो यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस। 2x³ गया, -11x² प्लस 12x² आया 1x² प्लस 44x माइनस 50x आया -6x। और इसको तो हाथ, इसको हाथ ही नहीं लगाया तो प्लस 27। अब वो फिर से वही पूछेगा, x² में कितना मल्टीप्लाई करूं कि x² आएगा? 1 1। तो वो 1 यहां आगे 2x के आगे क्वोशंट में आगे जुड़ता जाएगा, तो ये आ गया +1। अब वापस तीनों को +1 से मल्टीप्लाई करके नीचे नीचे चिपकाएगा तो x² इंटू 1 इज x², -6x इंटू 1 इज -6x एंड +25 इंटू 1 इज +25। वापस इन्हें सब्ट्रैक्शन मोड में डाल देगा। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, x² कट, और अब की बार तो नसीब मेरा 6x भी कट। minus ये नहीं बेटा 2, 27 - 25 2। yes sir खत्म। सोचना, अब तू ये नहीं बोल सकता कि मैं x² में कितना मल्टीप्लाई करूं कि 2 आएगा, नहीं। तो ये बन गया रिमाइंडर, दिस इज योर रिमाइंडर। बोल, समझ में आ रहा है? चलो, आई होप एवरीबडी इज गेटिंग व्हाट वी आर डूइंग yes sir नाउ। स्कूल लेवल पे एक फॉर्मूला होता था, स्कूल लेवल पे 9th स्टैंडर्ड, स्कूल लेवल मुझे एक फॉर्मूला सिखा के गया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर into इनटू quotient कोशेंट, plus remainder ब्रैकेट बंद, प्लस रिमाइंडर। ये मुझे स्कूल लेवल सिखा के गया है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सोचो, तुमने ये क्वेश्चन में डिविडेंड बोला था अपने वो फाइंड द पॉलिनोमियल वाले इक्वेशन को, 2x³ -11x² प्लस 44x
प्लस 27 को। ये था तुम्हारा डिविडेंड। याद करो डिवाइजर बना था ये वाला क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वेयर -6x प्लस 25 इंटू क्वोशंट, तो क्वोशंट आया था तुम्हारा 2x प्लस 1 प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आया था 2। और डोंट यू थिंक तुमने डिवाइजर के जगह पे जो क्वाड्रेटिक डाला वो तो इक्वल टू 0 है ना? चेक करो, जो तुमने Yes, sir. डिवाइजर के जगह पे वैल्यू डाली, इक्वेशन डाली, वो तो 0 है। एंड 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो तू 0 में 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई भी करेगा तो भी 0 ही आना है। तो ये देगा 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 मतलब 2। फिनिश हो गया, ये तेरा आंसर है। 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वेयर प्लस 44x प्लस 27 का आंसर इज 2। यानी इन शॉर्ट समझना, ये जो रिमाइंडर आता है ना यही आंसर होता है। फाइनल आंसर इज ऑलवेज द रिमाइंडर। दिस इज ऑलवेज सम का फाइनल आंसर। बोलो बेटा, समझाइए। Yes, sir. Yes, sir. देख लो, कुछ भी डाउट हो, वापस सीखना हो, मेरे को बोलो। ऑलवेज रेडी फॉर दैट। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स 1.2। हाँ चल, मुझे यहाँ पे जस्ट मैं रेफर ही कर रहा था कि कोई सम ऐसा है क्या जो थोड़ा ट्रिकी आंसर देगा, तो है इसका फोर्थ वाला है जो थोड़ा सा ट्रिकी आंसर देगा। तो एक काम करते हैं, इसका फोर्थ वाला भी करते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ऐसे कोई टेंशन लेने वाला आंसर नहीं है। ओम नमो, सॉरी। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज टू 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वेयर माइनस x प्लस 4। इसका वैल्यू चाहिए अगर x इज इक्वल टू -5 प्लस रूट ऑफ -4। चलो लेट स्टार्ट। बोल बेटा, सबसे पहले याद है ना x में से कैंडी करना है। बोलो क्या करूं? सबसे पहली मस्ती x में से करनी है, क्या करूं? As I told you guys, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए। आंसर तो तू ही देगा बेटा। Minus y 5 plus 2y. पहले लिखूंगा इसे -5 प्लस, आराधनी 2y. थोड़ा सा मिस्टेक हुआ बेटा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। आराधनी
4i नहीं, रूट 4 माइनस 1 हाँ 4i नहीं आएगा, 2i आएगा। रूट में 4 है ना, तो रूट 4 को मैं 2 तो कर ही दूंगा और रूट -1 को i करूंगा, तो ये मुझे -5 प्लस 2i ऐसा देगा। बोलो व्हाट्स नेक्स्ट स्टेप? व्हाट्स नेक्स्ट स्टेप? x -2i, गलत रोहन, गलत। अगर x मैं, प्लस 5 हाँ अगर मैं +2i को वहां लूंगा और फिर स्क्वायरिंग करूंगा, चेक कर i जाएगा नहीं, बचा रहेगा। yes sir we have to -5 take को यहां 5 ले, हाँ -5 को यहां ले, 5 को नहीं। तो x + 5 = 2i। अब कर दे स्क्वायरिंग। अब अगर मैंने स्क्वायरिंग किया तो मेरे को मिलेगा x + 5 द होल स्क्वायर = 4i²। तो मुझे मिला x + 5 द होल स्क्वायर इज 4i², मतलब -4 x अल्टीमेट। ये हो जाएगा x² + 10x plus 10x plus + 25 25 = -4। पर ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये जब तक =0 नहीं होता ये क्वाड्रेटिक नहीं है। x² + 10x + plus 29 29 = 0, ऐसा क्वाड्रेटिक आएगा। अब ये क्वाड्रेटिक मेरे डिवाइजर का काम करेगा, डिवाइजर। तो हम बोलेंगे कंसिडर रूट ऑफ x⁴ प्लस 9x³ प्लस 35x² माइनस x + 4। ये बन गया तुम्हारा डिविडेंड। और डिवाइजर में लिखा x² + 10x + 29। चलो अब चालू करेंगे अपना प्रोसेस। x² में कितना मल्टीप्लाई करूंगे x² आएगा? वेरी गुड, रोहन ने बहुत फास्ट आंसर दे दिया। x square x² में x² मल्टीप्लाई करूंगा तो x⁴ आता है। अब मैं तीनों टर्म को x² से मल्टीप्लाई कर करके नीचे लिखता रहूंगा, तो यहां आएगा 10x³ प्लस यहां आएगा 29x², ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। जैसे ही इतना करोगे x⁴ कैंसिल। minus x cube plus 6x करेक्ट, square मुझे minus x बचेगा, plus 4 हाँ -x³ प्लस 6x² माइनस x + 4। वापस x² में कितना मल्टीप्लाई करूंगा कि -x³ आएगा? तो -x x yes a minus मुझे -x³ चाहिए, तो मैं -x मल्टीप्लाई करूंगा। अब अपने इस क्वाड्रेटिक को पूरे को -x से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बनेगा -x³ -10x² -29x। इन्हें सब्ट्रैक्ट करने की बारी आई तो तीनों प्लस हो जाएंगे। अब x³ गया,
ये आएगा 16x², 6x² प्लस 10x², ये आएगा 16x² प्लस 28x, बिकॉज ये ओवरऑल आ रहा है -x प्लस 29x, और ये आ रहा है +4। फिर से x² से पूछो कितना मल्टीप्लाई करूं कि 16x² आएगा? 16 तो यहां आगे और जुड़ता गया, आया +16। अब पूरे को 16 से मल्टीप्लाई किया, तो 16x² ये होगा plus 160x plus 16x², हाँ 464 160x प्लस, हाँ ये मेहनत है थोड़ी। व्हाट इज 29 इंटू 16? 464 464, पक्का? yes I just calculate कोई बात नहीं, सब 3-4 लोग हो, कंफर्म करोगे तो अच्छा है। 5 लोग, 3-4 क्यों बोला मैंने, 5 लोग हो। सब्ट्रैक्ट करने की बारी आई तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 16x² गया, minus 132x ये आएगा -132x माइनस 460, बराबर है? यस गाइस, कंफर्म यहां तक, राइट? yes sir Yes, sir. सोचो, अब मैं नहीं पूछूंगा x² को कि तुझमें कितना मल्टीप्लाई करूं, तब तक ही पूछने का जब तक उसकी पावर रिमाइंडर की पावर से इक्वल है या ज्यादा है। अब यहां x की पावर 1 हो गई, 1, और डिवाइजर में पावर 2 है, इसका मतलब होता है मेरा डिवीजन खत्म हो गया, इट्स स्टॉप्ड। और अब मैं अपना वही 9/10 का फॉर्मूला लगा रहा हूं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। व्हेन आई से डिवाइजर, डिवाइजर था मेरा वो क्वाड्रेटिक, x² प्लस 10x प्लस 29, कोशेंट आया था मेरा x² माइनस x प्लस 16 प्लस रिमाइंडर। अब पूरा रिमाइंडर ही नेगेटिव है तो मैं सीधा माइनस के साथ ही लिख रहा हूं, -132x माइनस 460। पर बेटा उसमें से ये वाला क्वाड्रेटिक तो 0 था, और 0 इंटू एनीथिंग 0 होता है, तो मेरा आंसर यही आएगा -132x माइनस 460। और इसमें तुम x डाल सकते हो, नाउ यू कैन पुट योर x, -5 plus 2y -5 प्लस 2y, ये स्टेज पे डाल देने का, वो रेस टू 4 वाली स्टेज में नहीं डालना, वो बहुत बड़ी पावर है, उतना बड़ा हैंडल करना भारी पड़ता था। इसको फर्दर सॉल्व करोगे मेरे हिसाब से आ रहा है 660 हाँ 660 आ रहा है, करेक्ट। 660 माइनस 264 आए, -460। अब तुम्हारा रियल वाले के साथ तो माइनस हो ही सकता है, तो 660 माइनस 460 इज 200, तो मेरा आंसर आ गया 200 माइनस 264 आई। आह,
समझा? क्यों गाइज, कुछ काहीतरी गेलं वरती माळ्यावर? Yes, sir. हाँ, तो दिस वाज योर क्वाड्रेटिक वैरायटी और ये बड़ा बड़ा पॉलिनोमियल वैरायटी. लेट मी टेल यू, वैसे तो अभी 8 ही मिनट बाकी है नया स्टार्ट करने को. मुझे थोड़ा सा अजब गजब लग रहा है. मैं तुम्हें आज तुम्हारा ही पूछा हुआ एक सम था ना, पहला वाला. आज तुमने एक पहला सम पूछा था कि गिवन दैट x plus iy is root of a plus ib अपॉन c plus id. ऐसा पूछा था ना एक तुमने आज. Yes, sir. और उसमें प्रूव दैट कुछ ऐसा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. आई शो यू इसका एकदम सिंपल मेथड. अच्छा, पर याद करके बताओ, जब मैंने नॉर्मल मेथड से किया था कॉलेज वाले स्टाइल से, कितने पेजेस गए थे इसमें? हाउ मेनी पेजेस वर यूज? Okay. One Chalo, and a half. bye. One whole page. Welcome. Bye. One. One whole page. In fact, guys, it was 1.5. I I can said- show I said you. Yeah, I can show you that sum again. Check. देख, ये सम था तुम्हारा. Yes, you can just go through. ये तुम्हारा सम था. ये पेज खत्म हो गया लेकिन सम खत्म नहीं हुआ. अगले पेज पे भी देखो कितनी जगह ली इसने. ये देखो, ऑलमोस्ट आधा पेज लिया इसने अगले वाले में. तो अगर मैं इसको कॉलेज स्टाइल से देख रहा हूं, ये आराम से मेरा 1.5 पेज ले रहा है. 1.5 पेज, 1.5 पेज. लेट मी टीच यू वन इंटरेस्टिंग कंसेप्ट. अब इसे कॉम्प्लेक्स नंबर से एक कदम आगे बोलते हैं. ये ऐसा बोलता है, इफ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम. हाँ बेटा, नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट वर्ड यूज ऐसे करता है, इफ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, लेट अस से अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम 1, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज इक्वल टू अनदर कॉम्प्लेक्स सिस्टम. कोई बोलता है कि नंबर नहीं, नंबर नहीं, नंबर नहीं, सिस्टम. अगर कोई बोलता है कि अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम is equal to another complex system, then it's always true कि complex system 1 का conjugate will be equal to मन में कुछ वर्ड चलता रहता है ना, वही पेज पे उतर जाता है मेरे से. इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सिस्टम 2 का कॉन्जुगेट. यस,
ये याद रखना, दिस इज ऑल अबाउट सिस्टमिंग। अगर कॉम्प्लेक्स सिस्टम 1 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सिस्टम 2, देन हमेशा दोनों तरफ का कॉन्जुगेट भी इक्वल होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब समझा ना? यू अंडरस्टूड ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर का सिस्टम? फटाफट आंसर दो बेटा, आज ये सम अपने को खत्म करना है अच्छे से। Yes, sir. सबको कॉम्प्लेक्स नंबर का सिस्टम समझा? तो बताओ ये जो आरएचएस है, आरएचएस, ये क्या ये प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्या ये प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर है? नहीं। तनीश ने भी ना, No, sir. मोहन ने भी ना बोला, राजनी ने भी ना बोला, करेक्ट। ये प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, पर ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इट्स अ सिस्टम। सिस्टम में क्या होता है, फंक्शंस आ जाते हैं। अब यहां फंक्शन आ गया रूट, रूट आ गया, फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो गए। ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा वो करेगा इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और वो बीच में इक्वल टू भी देगा, तो तुम्हारा पूरा हक बनता है कि तुम उनका कॉन्जुगेट ले लो बोथ साइड्स, और वो भी इक्वल होंगे। अगर कॉन्जुगेट सिस्टम 1 इज इक्वल टू कॉन्जुगेट सिस्टम 2, देन इवन कॉन्जुगेट सिस्टम 1 का कॉम्प्लेक्स सिस्टम 1 का कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सिस्टम 2 का कॉन्जुगेट। तो तुम बताओ, ये सम में उसने मुझे गिवन इक्वेशन क्या दी थी? व्हाट ही गेव मी, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी। ठीक है, मैं इसे प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इससे कॉम्प्लेक्स सिस्टम बोलूंगा, आई विल। तो मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर, अगर तूने ये दिया है तो मैं अपनी तरफ से कंक्लूजन ये निकाल लूंगा, देयरफॉर x माइनस आई वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी। मतलब उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सब लोग कॉन्जुगेट हो जाएंगे। जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सब लोग कॉन्जुगेट हो जाएंगे, तो भी ये इक्वल टू वही का वही रहेगा, मेंटेन्ड रहेगा। बोलो बेटा, ये मेथड समझा? इज दिस अंडरस्टूड? ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम का लॉजिक समझा कुछ? ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, मुझे क्लियर दिखता है कि अगर मैं ये दोनों मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई, तो मेरा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा, यानी मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा। तो सिंपली से ओवर हियर multiply equation number 1 and equation number 2, multiply both the equations. Now if I multiply both the equations, what he will say, LHS multiply x plus iy into x minus iy is equal to RHS multiply, that is
रूट ऑफ ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी इंटू रूट ऑफ ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। अब जब तुम LHS की बात करोगे तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की खेती में पहुंच गया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। RHS की बात करोगे तो तुम्हें इंडाइसेस आता होगा, तो याद रखोगे कि दोनों रूट आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, दे कैन बिकम वन सिंगल रूट, and numerator will be multiplied with numerator, denominator will be multiplied with denominator. म्हणजे न्यूमरेटर में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। सोच, आई स्क्वायर ने मेरे सारे सिग्नेचर पलट दिए, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हो गया, स्क्वायर बोथ द साइड। ये लेवल पे दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दो। जैसे ही दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करोगे तुम्हें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और चेक करो, यही तो प्रूफ करना था।